when God started creating this world, जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना करना शुरू किया था, we know on the last day, the last thing that He created was human beings. और हम सभी जानते हैं कि आखिरी दिन जिस वस्तु की परमेश्वर ने रचना की थी वह मनुष्य था। And it is said that man is the crown of creation. और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर की सृष्टि में सर्वोत्तम रचना मनुष्य है। And man has some very peculiar characteristics which animals, birds, and fish don't have. और मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे परमेश्वर ने गुण दिए हैं जो कि हम किसी अन्य जानवर या पशु, पक्षी या मछली में नहीं पाते हैं। For example, man wears clothes, उदाहरण के लिए जैसे कि हम मनुष्य कपड़े पहनते हैं, animals, birds, and fish they don't wear. लेकिन जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी और मछलियां, वे कपड़े नहीं पहनते। And man goes to work, earns a salary, and he takes care of himself. और जैसे एक व्यक्ति है जो कि वह कमाने के लिए जाता है और उसे उसकी तनख्वाह मिलती, पगार मिलती है और वह उसके द्वारा अपना जीवन चलाता है। And man is concerned about building house and stay under a roof. और मनुष्य को इस बात की भी चिंता रहती है कि वह अपने लिए एक छत का निर्माण करे कि जिसके सहारे वह अपना जीवन बिताए। So roti, kapada, or makan is only man's concern. तो एक मनुष्य के लिए यही तीन बातों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। But you see, man is the only living species who has the capacity to worry. लेकिन हम इसके साथ यह भी जानते हैं कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीवित प्राणी है जिसके अंदर वह क्षमता है कि वह चिंता कर सके। You have never seen I have never seen any bird or animal or fish worrying. और जहां तक मैं जानता हूं, मैं या आप, हम कभी किसी पक्षी को या मछली को नहीं देखते या जानवर को कि वो चिंता करते हैं। And I have never seen any fish or bird or animal die of hunger. या मैं यह भी नहीं देखता कि कोई जानवर या फिर मछली या फिर चिड़िया जो है वह भूख के कारण मर जाते हैं। We know that in the world, a king is the richest person in his kingdom. और हम सभी जैसे देखते हैं कि एक राजा अपने राज्य, अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होता है And he has everything that he needs. और उसे हर एक वह वस्तु जिसकी उसे आवश्यकता होती है उसके पास होता है। And we know who, I guess there are some children with us today. Children know that who is the king of the jungle. और हमारे बीच में कुछ बच्चे भी हैं और वो अच्छी तरह इस बात को भी जानते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है। We know that it is the lion. और हम सभी जानते हैं कि वह शेर है It's a powerful animal. और वह बहुत ही सामर्थी जानवर है। But the Bible says in Psalm 34:10 that even young lions, not leave alone old lions, young lions in the prime of youth can go hungry. लेकिन हम भजन संहिता 34:10 में भी पढ़ते हैं कि जवान सिंह, वहां पर सिर्फ सिंह के विषय में नहीं लिखा है, वहां लिखा है जवान सिंहों को भी गट्टी हो सकती है और उन्हें भी भूखा रहना पड़ सकता है। But you see, even though a powerful animal like lion can go hungry, God has promised that He will provide for His children. और जैसा कि हम जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होने पर भी सिंह उसे गट्टी हो सकती है, भूखा रहना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से, अपने संतानों से वायदा करते हैं कि उनके लोगों के लिए वह किसी भली वस्तु की गट्टी न होगी। And moreover, poverty is another thing that only human beings face. और इसी के साथ साथ एक गरीबी जो होती है, यह एक दूसरा भाग है जो केवल मनुष्य के जीवन में ही होता है। Jesus warned many times in the Sermon on the Mount, at least 3 times in Matthew 6, not to worry.
और जहाँ तक हम वचन में देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश जो यीशु ने दिया था उसके 6वें अध्याय में लगभग हम 3 बार इस विषय में पढ़ते हैं। यीशु बार-बार कहते हैं कि चिंता मत करो। Jesus speaks about the wildflowers and birds of the air. और यीशु वहाँ पर मैदान की घास के और फूल के विषय में बातें करते हैं और आकाश के पक्षियों के विषय में बातें करते हैं। He says that our Heavenly Father feeds them. और आगे वहाँ वचन में ऐसा कहा गया है कि हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। That doesn't mean that God drops food in their mouth every day morning. इसका मतलब यह नहीं कि हर सुबह उठकर परमेश्वर उनके मुंह में ऊपर से आकाश से टुकड़े देता है। Every morning they have to get off their branches and then go and search for food and they will find it. हर रोज सुबह उनको उठना होता है और वो अपनी डालियों पर से जाते हैं और उनको भोजन की तलाश करनी होती है। Jesus said, seek and you shall find. और यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। It applies even to animals and birds and fish also. और यह जो सिद्धांत है यह प्राणियों तक, जानवरों, आकाश के पक्षियों और मछलियों पर भी लागू होता है। They seek and they find and they eat and they are happy. वो खोजते हैं, ढूंढते हैं और वो पाते हैं और वह उसे खाकर खुश हो जाते हैं। You see, birds, it says, Jesus said, they never store up food in like we do in godowns and warehouses. और यीशु मसीह ने जैसा आगे वचन में कहा कि जो पक्षी होते हैं उनके पास में वो भंडार घर नहीं होते जहाँ पर वो इकट्ठा कर सके भोजन को। They don't own land and property like we do. और जैसे कि हमारे पास संपत्ति और जमीन होती है वैसे उनके पास में संपत्ति नहीं होती। They don't sow and they don't reap. और ना ही वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं। And look at the flowers, Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा कि मैदान की घास को, फूल को देखो। They don't have textile mills. और वहां पर उनके लिए कपड़ों की मिलें नहीं होती है। They don't have paint factories. और वहां पर कलर करने की वहां पर फैक्ट्री भी नहीं होती। But they have such beautiful colors and texture that God has given to these flowers. They are just there for a day or two, or maybe few days, and then they are withered and then they are gone. लेकिन हम देखते हैं कि इन फूलों के पास यह न होते हुए भी कितनी अच्छी रीति से परमेश्वर ने इनकी रचना की है कि ये इनके कलर कितने मनभावने होते हैं, सुहावने लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत, सुंदर होते हैं। भले ही वो 1 या 2 या 3 दिन ही रहते हैं और उसके बाद में वो मुरझाकर सूख जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। Such is the capacity of our Almighty Father to provide for these birds, animals, and fish. और यह अद्भुत क्षमता है हमारे स्वर्गीय पिता की कि वह आकाश के पक्षियों को, समुद्र की मछलियों और इन जानवरों को खिलाते हैं। And you know, a man or human beings, the population of human beings in the world is presently about 7.3 to 7.4 billion. और जैसा कि हम आज के इस मानव जाति के विषय में देखें तो इस संसार में लगभग 7.4 बिलियन के करीब जनसंख्या बढ़ चुकी है। But if you take the population of animals and living species on earth and birds and fish, it goes much, much beyond 7.4 billion human population. लेकिन यदि आप आकाश के पक्षी, समुद्र की मछली और जमीन पर चलने वाले जंतुओं और जानवरों की यदि तुलना करें तो उनकी संख्या, मानव जाति की जो संख्या है 7.4 बिलियन से भी कई गुना बढ़कर अधिक है। But God provides for every one of them every day. लेकिन परमेश्वर इनमें से हर एक जानवर और जंतुओं के लिए हर रोज उन्हें देते हैं। Somebody said, even if the richest person on this earth should provide one meal for these animals or birds or fish, he has to spend his last penny.
और ऐसे किसी ने कहा है कि इस संसार में का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्ति यदि इन आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और जंगल के सारे जंतु और प्राणियों को यदि भोजन खिलाना चाहता है, उसे अपनी आखिरी कौड़ी तक देनी पड़ जाएगी, That is for just one meal. और वह भी केवल एक ही समय का भोजन उन्हें देने के लिए। Have you ever thought uh, who sows or grows grass for animals? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है, कभी सोचा है कि मैदान के अंदर कौन बीज बोता है घास के लिए, और कौन है जो उस बीज को बढ़ाता है, और जानवरों के लिए कौन उस घास को उगाता है? You know, there is a verse in Job 38, और अय्यूब के 38वें अध्याय में हम एक वचन देखते हैं, Job 38, verse 27. उसका 27वां वचन। It says here, to satisfy the waste and desolate land, and to make the seeds of grass to sprout. और यहाँ पर अय्यूब 38वां अध्याय उसका 27वां वचन, उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। It is God who makes grass to grow. और यह वह परमेश्वर है जो हरी घास को उगाते हैं। Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है? There are millions and millions and millions of animals eating grass every day all over the world, and it keeps on growing. कि इस संसार में कई सारे लाखों लाखों प्राणी हैं, जंतु हैं, जो हर रोज घास को खाते हैं, और उनके लिए हर रोज इस संसार भर के कई जगहों में घास उगती रहती है। And even if you remove all the grass and keep it empty, again the grass will grow. I don't know how it grows. और यदि आप उस घास को काट कर उस मैदान को साफ भी कर ले, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे, लेकिन फिर से उस स्थान पर फिर से कुछ समय बाद घास उगाती है। Jesus said that even King Solomon, in all his glory and riches, he felt inferior when he compared himself with a wildflower. और यीशु मसीह ने एक बार ऐसे कहा सुलेमान राजा के विषय में कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। I mean, not in as many words, but the essence is that. और उसका कहना ऐसा है कि उसके वस्त्रों में उन फूलों के समान की खुशबू नहीं थी। And in the same um, chapter, it says in verse 41, it says, God prepares for the raven its nourishment. और उसी अय्यूब के 38वें अध्याय के 41वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? Yeah, who gives food for them? और यहाँ पर वचन कहता है कि उन्हें आहार कौन देता है? In Psalm 147, verse 9, it says, He gives to the beast its food and to the young ravens when they cry. लेकिन भजन संहिता 147 के वचन 9 में हम पढ़ते हैं, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। Such is the intense care of God. और कितनी गहराई से परमेश्वर सावधानी से देखभाल करते हैं इनकी। He said, for all these things, for food, clothing, shelter, the heathen, they eagerly seek after. लेकिन यीशु मसीह ने वचन में ऐसे कहा कि ये जो अन्य जाति है, यह रोटी, कपड़ा और मकान के लिए बहुत ही लालसा के साथ भयभीत होकर खोजते हैं। But Jesus said, your heavenly Father knows that you need all these things. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी बातों की आवश्यकता है। You can read that in Matthew 6. हम उसे मत्ती के अध्याय 6 में पढ़ सकते हैं। Verses 25 onwards you can read. और उसके 25वें वचन से आगे की ओर लेकर हम पढ़ सकते हैं। We don't have time to read. You can read at home. You know these verses, and many of you are familiar with these. और हम पूरा नहीं वचन पढ़ सकते समय के अभाव के कारण, लेकिन आप घर पर इस वचन पर मनन करें, और आप में से कई लोग इस वचन को जानते भी हैं।
Jesus said finally in conclusion, he said, "For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things." और इस वचन के अंत में यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। So Jesus concluded his message saying in chapter 6, "But seek first God's kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you." लेकिन यीशु मसीह ने अपने उस संदेश को, उस प्रचार को इस वाक्य के साथ कहते हुए समाप्त किया कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। In the Message translation, it says, "Steep your life in God reality." और संदेश अनुवाद ऐसे कहता है कि अपने जीवन को जीवन की वास्तविकता में आप रखें God initiative, God provisions. और परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की है तो परमेश्वर इसके लिए प्रबंध भी करेंगे। Don't worry about missing out. और इसकी चिंता न करें कि क्या छूट रहा है। You will find all your everyday human concerns will be met. और आप जानते हैं कि आपके हर एक जो मानव की जो चिंता है वह सब कुछ परमेश्वर देंगे। Give your entire attention to what God is doing right now. और अपना सारा ध्यान और अपना सारा ध्यान परमेश्वर की उन बातों पर लगाए कि जो परमेश्वर अभी आपके जीवन में कर रहे हैं। Don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. और इस बात की आप चिंता ना करें कि कल क्या होगा या क्या नहीं होगा। God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. लेकिन परमेश्वर जब समय आएगा तब आपको संकट के समय से भी बाहर निकालेंगे, सहायता करेंगे। So what Jesus means here is that he says, don't worry about tomorrow because tomorrow will have enough worry of its own. और यहाँ पर यीशु मसीह वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। Somebody said, even the strongest man, if he worries about today's problems and dwells upon yesterday's problems and thinks about tomorrow's problems, he will have a breakdown. और किसी ने ऐसे भी कहा है कि संसार का कितना ही पहलवान या सामर्थी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह आज के दिन के जो दुख होते हैं, संकट होते हैं, उसको लेकर चिंतित है या बीते हुए कल की बातों को लेकर चिंताओं के विषयों पर वह भयभीत है या आने वाले कल की बातों को लेकर वह चिंता करता है, वह अंदर से टूट जाएगा। We need to look at worry as sin. और हमें चिंताओं की ओर इस रीति से देखना है जैसे कि वह पाप है। It's like as sinful as say stealing or murdering or something like that. और यह इतना ही गंभीर है जैसे कि हम चोरी कर लेते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं। Just like God gave commandments, do not do this, do not do that. He also gave commandment, do not worry and do not fear or do not be anxious. और जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम हत्या न करना, व्यभिचार न करना, ये न करना, वैसे ही परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी कि तुम किसी भी बात की चिंता न करना, तुम भय न खाना। It is estimated that there are nearly 8.4 million living beings on earth. और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 8.4 मिलियन जीवित प्राणी जो हैं, And among all these, only human beings or man works for food and saves money. और इसमें से केवल पुरुष या हम ऐसा कहें मनुष्य ही है जो कि कार्य करते हैं और पैसे बचाते हैं और भोजन लेते हैं। And Jesus called human beings his children. He didn't call birds and animals and fish his children. और यीशु मसीह ने केवल मनुष्य से कहा कि वो परमेश्वर की संतान है। उन्होंने ना ही पक्षी से कहा, ना ही मछली या ना ही जंगल के प्राणी जंतुओं से कहा कि वो उसकी संतान है। We have life here on this earth and we have life after we leave this earth in eternity.
और हमारे पास जब तक हम इस संसार में जीवित है तब तक हमारे पास धरती पर जीवन है और उसके बाद भी हमारे पास अनंत समय के अनंतता में जीवन है। You know, we need to learn. I mean, we have so many things to learn from little children. और हमें बहुत सारी बातें छोटे बच्चों से सीखने की आवश्यकता है। Some of you have children and you have taken care of them. Some of them got married. Some of them are still living with you. You know how they grew up. और आपने अपने बच्चों की पालन पोषण की, उनकी देख रेख की और उन्हें बढ़ाया है और उनमें से कुछ की अब शादी ब्याह भी हो चुके हैं, कुछ आपके साथ अब भी रहते हैं और आप जानते हैं कि आपने उनकी कैसी देखभाल की है। Have you ever seen any of your son or daughter in the middle of the night getting up and then, sitting up in the bed, worried about what he or she is going to eat breakfast next day morning? क्या आपने कभी अपने बेटे या बेटी को मध्य रात्रि के बीच रात में उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर इस बात की चिंता करते हुए कभी देखा कि वह कल सुबह उठकर क्या खाएंगे वह सुबह में नाश्ते के दौरान? They are not worried about such things. You know that very well. और आप जानते हैं कि वो इन सारी बातों की चिंता कभी नहीं करते। You go and ask them what breakfast you are going to have tomorrow morning. They will say, go and ask mommy or daddy. और यहाँ तक कि यदि आप उनसे पूछेंगे कि सुबह आप क्या नाश्ता खाएंगे, क्या नाश्ता करेंगे, वो सीधा आपसे कहेंगे कि जाकर पापा मम्मी से पूछ लीजिए। So Jesus said, sufficient unto the day is the evil thereof. तो यीशु मसीह ने कहा कि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है Each day has its own trouble. और हर एक के दिन के लिए उसका अपना एक दुख है। So be anxious for nothing. Philippians 4:6. और जैसे फिलिप्पी अध्याय 4 के वचन 6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो Cast your burden upon the Lord. Psalm 55:22. और भजन संहिता 55 का 22 ऐसे कहता है कि अपने अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। And in 1 Timothy 6:8, Paul says that godliness with contentment is great gain indeed. और पहला तिमुथियुस अध्याय 6 के वचन 8 में प्रेरित पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। Contentment is very, very important in our life. और संतुष्ट होना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। We get into problem only when we compare ourselves with others. और हम तब ही संकट और समस्या में पड़ते हैं जब हम अपनी तुलना औरों के साथ में करना शुरू कर देते हैं। He has this, I don't have this. She has that, I don't have this. Because of comparison, we get into problems. और हम ऐसा सोचते हैं दूसरों के साथ अपनी तुलना करके कि उनके पास वह है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या उन्होंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और इन्हीं तुलना के बातों के कारण हम अन्य समस्याओं में पड़ते हैं। He says we shall be content with food and clothes. और यहाँ पर आगे वचन में कहता है कि हमें हमारे पास यदि खाने और पहनने को हो तो हमें इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। If these are there, that's enough for us, says. और वचन कहता है कि यदि हमारे पास इतना है तो हमारे लिए बहुत है, हम इसी में संतुष्ट रहें। Paul was a contented man. और प्रेरित पौलुस ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा संतुष्ट रहते थे। He says, I know how to abound and I know how to abase. और वो ऐसा कहते हैं कि मैंने अच्छे और बुरे दोनों समयों में रहना सीखा है। I know how to enjoy prosperity. I know how to do with very little things also. और वो ऐसा कहते हैं कि जब बहुतायत थी तब भी मैं रहना जानता हूँ और जब कमी थी, घटी थी तब भी थोड़े में काम चलाना मैंने सीखा है। Paul never complained about anything. और प्रेरित पौलुस ने कभी भी अपने जीवन भर में किसी बात के लिए शिकायत नहीं की। Even when he was locked up in jail, he says, rejoice. Again, I say rejoice. Rejoice in the Lord. यहाँ तक कि जब वो बंदीगृह में बंद थे जेल में, तब भी वो कहते हैं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। Not just now and then, but he says, rejoice in the Lord always. और वो ऐसा नहीं कहते कि आनंदित रहो, हाँ कभी कभार तुम आनंदित रहो, परंतु वो कहते हैं आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। Peter also says in 1 Peter 5:7, cast your burden upon the Lord, for he cares for you.
और जैसा पहला पत्रस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि अपने अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। God has promised that He will never leave you nor forsake you. और परमेश्वर ने आपसे ये वायदा किया है कि वह ना तो कभी आपको छोड़ेंगे और ना कभी आपको त्यागेंगे। Lay hold of these promises, brothers and sisters. और भाइयों बहनों, इन सारे परमेश्वर के वायदों और प्रतिज्ञाओं को आप थाम लें। I want you to turn to this verse in the book of Psalms, Psalm 37. और भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप भजन संहिता अध्याय 37 में इस वचन को निकालें। Towards the end of his life, David wrote this psalm and he says, once I was young, but now I'm old. और यह जो भजन संहिता है, यह दाऊद अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह लिखते हैं। Yet I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. और वह वहां पर कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे दुष्ट, कैन यू टेल मी व्हिच वर्स? Psalm 37:25. भजन संहिता 37 के वचन 25 से हम आगे की ओर देखते हैं कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, न तो कभी धार्मिक को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। David experienced that. He was a shepherd boy. और हम डेविड ऐसा व्यक्ति रहा है, ऐसा बालक था जो कि चरवाहा था। And he has seen in his life those who trusted in the Lord, how God took care of them. और वह कहता है कि मैंने अपने जीवन भर में, अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने देखा है कि जो सचमुच परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर वास्तव में उनके लिए देखभाल करते हैं। If there is one person that you can trust in the unfailing promises of God. और यदि एक व्यक्ति है जिस पर आप अपने जीवन भर के लिए विश्वास करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, तो वह है कभी ना असफल होने वाले हमारे पिता परमेश्वर। And in conclusion, I want to read a verse from Isaiah. और समाप्ति के साथ में मैं यशायाह से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Chapter 46. उसका यशायाह अध्याय 46 verses 3 and 4. उसका वचन 3 और 4 हम देखते हैं। This is God's infallible promise to human beings, I mean for his children. और यह परमेश्वर का वह वायदा है, वह प्रतिज्ञा परमेश्वर उनके बच्चों के साथ में करते हैं जो कभी असफल नहीं होता। He is telling, listen to me. Verse 3. और वह ऐसा कहते हैं कि हे याकूब के घराने सुनो, And all the remnant of the house of Israel, और हे इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। you who have been born by me from birth and have been carried from the womb, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। even to your old age I will be the same. तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, And even to your graying years I will be with you. और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। I have done it मैंने तुम्हें बनाया है and I will carry you. और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। I will bear you and I will deliver you. मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। See, it is God who created us and it is his responsibility to take care of us. और यह वह परमेश्वर है जिन्होंने हमारी रचना की और हमें बनाया है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह हमारी देखभाल करें। And he owns his responsibility here by saying so. और वह यहाँ पर वचन के द्वारा हमसे कहकर वह अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। That I created you and I will take care of you from your mother's womb to your tomb. और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारी माँ के गर्भ से लेकर तुम्हारी कब्र तक मैं तुम्हें संभालूंगा। Even after that, Jesus said, where I am, there you should be also. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने आगे भी कहा है कि जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ में रहोगे। So he is not just providing for us here,
food, clothing, and shelter on earth, he says he will take us even after we pass on from this earth. और वह ऐसा नहीं कह रहे कि केवल वो हमें रोटी, कपड़ा और मकान जो हमें जरूरत है वह हमें प्रबंध करेंगे, परंतु वह आगे भी कहते हैं कि जब इस धरती को हम छोड़ देंगे तब भी आगे के लिए वह हमारी देखभाल करेंगे। So when we have such glorious and magnificent, trustworthy promises, तो जबकि हमारे पास परमेश्वर की ऐसी महिमा में और सामर्थ्य प्रतिज्ञाएं हैं, let us never doubt the integrity of God. तो आइए हम कभी भी परमेश्वर पर कभी हम संदेह ना करें। And Paul says in maybe one more last verse, I'll conclude with this, in the book of Philippians, और फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस एक वचन कहते हैं जिसे कहकर मैं समाप्त करूंगा। verse 6, it says, be anxious for nothing. ब्रदर Philippians 4:6. ओके, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 में हम देखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। When you pray and in faith give thanks to God for having heard our prayer, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर का जब आप धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना है, God removes that worry from us. परमेश्वर हमारे पास हमारी जो चिंता है उसे वह ले लेते हैं। As that says in verse 7, it says, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. और उसका अगला 7वां वचन हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So cast all your anxieties and worries in case on him, for he cares for you. तो जबकि परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं तो आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दें। And just before going to the cross, Jesus said, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जा रहे थे, उसके पहले वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वह शांति जैसे संसार तुम्हें देता है ऐसे नहीं देता। Don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. और जैसे वह आगे वचन में कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Believe in God and believe also in me, he said. कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। And he said on the last day, just on the eve of crucifixion, my joy I give unto you. और अपने जीवन के आखिरी क्षण में जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो कहते हैं कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूँ। Jesus lived such a carefree life. और यीशु मसीह ने चिंता मुक्त होकर एक अद्भुत जीवन जिया है In the care of God, his Father. अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की देखरेख में उन्होंने जीवन जिया। So let's follow him and the apostles and their teachings, which prohibits us from worrying and from being afraid of what may happen to me tomorrow. तो आइए हम यीशु मसीह का अनुसरण करें, उसके शिष्य और उनकी सारी शिक्षा की बातों और सिद्धांतों का अनुसरण करें, जो हम पर पाबंदी लगाते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता ना करने पाए। Let's leave all this in his hands and trust him to see us through. कि यह सारी चिंताओं की बातों को हम उनके हाथ में सौंप दें और उन पर भरोसा रखें And he will take care of us. कि वो हम सभी की देखरेख करेंगे, देखभाल करेंगे। Yeah. God bless these words. Amen. परमेश्वर इन शब्दों से आशीष करे। आमीन।